स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज साइंस का नेक्स्ट पार्ट है जो कि तत्व और यौगिक से रिलेटेड है। ठीक है, तत्व के बारे में यौगिक के बारे में समझा जाएगा। तत्व आप जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल का जितना अंक होता है वो सब क्या होता है, तत्व होता है। समझिए, तत्व मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तत्व उसे कहते हैं जो सिंगल हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो सिंगल पाया जाए, स्वतंत्र पाया जाए, उसे क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है, यानी कि एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहला क्या है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। देखिए, तत्व को मैंने आपको क्या बताया है कि कभी स्वतंत्र हमेशा पाया जाता है। ठीक है, इसको तोड़कर कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिए गए हैं, जे वर्जिलियस। ध्यान रखिएगा, वर्जिलियस जो है ये क्या कहते हैं, तत्वों का प्रतीक दिए थे। प्रतीक बोले तो नाइट्रोजन का यौन, ऑक्सीजन का ओ, ठीक है, और मान लीजिए हाइड्रोजन का एच। इसी प्रकार सभी चीज का प्रतीक कौन दिए थे, जे वर्जिलियस ने दिए थे। ठीक है, किसी तत्व के सबसे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, तो परमाणु कहा जाता है। देखिए, किसी तत्व के सबसे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। अगला क्या है, अब तक कितने तत्वों के बारे में ज्ञात किया गया है, तो कहेंगे 118। जो पीरियोडिक टेबल में जितने अंक हैं, जितने तत्व हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 118 है, उसी के बारे में बताया है। ठीक है, 118 ज्ञात तत्वों में से कितने प्राकृतिक में पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे, 92, यानी कि 92 प्राकृतिक में पाए जाते हैं। भू पृथ्वी के प्रॉपर्टी में तत्वों का क्रम क्या है, मतलब कि पृथ्वी के ऊपरी परत में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि गैर धातु है, मतलब अधातु है। ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, धातु नहीं है, इसको उपधातु कहेंगे। एल्युमिनियम धातु है, ठीक है, इसको धातु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये धातु हो गया। उसके बाद से लोहा। ये क्रम है क्या, पृथ्वी के प्रॉपर्टी पे तत्वों को पाए जाने वाला का क्रम है। क्लियर है, तत्व मतलब क्या होता है, जो सिंगल पाया जाए, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, उसे तत्व कहा जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर तत्वों का क्रम क्या होता है, यही होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद से सोडियम। एल्युमिनियम ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, 46.6% और सिलिकॉन का 28% और एल्युमिनियम का 8.1%। पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट सिलिकॉन है, कितना परसेंट एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर, मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है। देखिए, मानव शरीर में भी तत्वों का क्रम क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। ठीक है, अधातु जैसे कैल्शियम धातु हो गया, ये सब अधातु है। अब देखिए, जितने गैस हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जितने गैस हैं सब क्या है, अधातु हैं। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। जितने गैस होते हैं क्या होते हैं, अधातु। अधातु बोले तो नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। क्लियर है, और धातु मतलब धातु। ठीक है, जैसे धातु के मतलब हो गया कैल्शियम, ये धातु है। ठीक, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं शरीर में, अधातु पाए जाते हैं। कौन से तत्व ट्रेस तत्व कहलाते हैं, शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म खनिज। ठीक है, ये क्या है, ट्रेस तत्व है। क्लियर है, खनिज हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया। अधिकतम तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। अधिकतम तत्व किसमें पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतम तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस। कितने तत्व सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, 11। जो सामान्य ताप पर पाए जाते हैं गैसीय अवस्था में, वो कितने हैं, 11 है। ठीक है, अगला देखिए, कितने तत्व समान तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तो कहेंगे 2। ये क्या है, 2 ऐसे तत्व हैं जो कि तरल अवस्था में पाए जाते हैं, पारा और ब्रोमीन। ठीक है, अगला देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता तत्व कौन सा है, तो क्या कहेंगे, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव कौन सा होता है, फ्रेंसियम। ठीक है, अगला देखिए, सबसे प्रसिद्ध विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, क्या कहेंगे, सीजियम। ठीक है, देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता क्या है, फ्रेंसियम। सबसे प्रसिद्ध विद्युत धनात्मकता तत्व कौन सा है, सीजियम। ठीक है, प्रसिद्ध है वो। कौन सा तत्व हथेली पर पिघल जाता है, तो क्या कहेंगे, गैलियम। गैलियम, सीजियम और पोटेशियम क्या होते हैं, हथेली पर पिघलता है। ठीक है, आगे देखिए, जीवित मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है,
जीवित मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है? तो क्या कहेंगे? मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया समुद्री घास से कौन सा तत्व निकलता है? जो समुद्री घास है उसको ध्यान रखिएगा, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जो कि है समुद्री घास है, उसमें से क्या निकलता है? आयोडीन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, चांदी के चम्मच में अंडा खाना इसलिए वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती है। देखिए, चांदी अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती है। चांदी की चम्मच अंडा खाने से काली हो जाती है क्योंकि चांदी अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ प्रक्रिया करती है। अब समझिए, सल्फर के साथ चांदी प्रक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? वो काला पड़ जाएगा। इसलिए चांदी का जो बर्तन है उसे अंडा खाएंगे तो क्या होगा? बर्तन काला पड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक, सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? तो क्या कहेंगे? रेडॉन है, सबसे भारी गैस तत्व है, ठीक है। वह कौन सा तत्व है जिसकी सबसे बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या कहेंगे? पैडलियम, पैडलियम। किस तत्व को सफेद सोना कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? प्लैटिनम, प्लैटिनम को कहा जाता है सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है। किस तत्व को एडम का उत्प्रेरक भी कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? प्लैटिनम। एडम का उत्प्रेरक क्या है? प्लैटिनम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्या कहेंगे? टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो क्या कहेंगे? एल्युमिनियम जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस तत्व के लिए किस तत्व को सार्वभौम तत्व कहा जाता है? यानी कि सार्वभौम मतलब है सब जगह पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कार्बन। इसलिए कार्बनिक रसायन देखते होंगे, एक बुक होगा, कार्बन खाली पढ़ा जाता है उसमें। क्लियर है। नेक्स्ट, कठोर स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो क्या कहेंगे? कार्बन। कठोर स्टील होता है, ठीक है, उसमें कार्बन मिला के बनाया जाता है उसे, ठीक है। यानी कि स्टील में कार्बन मिला के स्टील बनाया जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? व्यवस्थित होता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो कहेंगे हीरा, जो कि कार्बन का क्या है? एक अपरूप है। कार्बन से ही कन्वर्ट होकर हीरा बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, इंटीग्रेट सर्किट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। देखिए, कोई भी सर्किट हो, चाहे मोबाइल के सिम में जो चिप होता है वो भी क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि सिलिकॉन का बना होता है। आवारा या भटका तत्व किसे कहा जाता है? आवारा तत्व। देखिए, आवारा, आवारा लड़का भी होता है कि हाँ, वो क्या होता है? हाइड्रोजन। आश्चर्य तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइटेनियम। किस आश्चर्य तत्व, यानी कि आश्चर्य तत्व है, ठीक है। एक आवारा है, आश्चर्य है। किस तत्व में अधिकतम 27 समस्थानिक होते हैं? तो उसे कहेंगे पोलोनियम। सबसे ज्यादा समस्थानिक वाले कौन से हैं? पोलोनियम, पोलिनोनियम, ठीक है। मरकरी एक तरल धातु है जिसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। मरकरी क्या है? एक तरल धातु है जो कि क्विक सिल्वर कहा जाता है। किस धातु के अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण होते हैं? क्या कहेंगे उसे? पारा। पारा के बीच बहुत कम आकर्षण होते हैं। किस तत्व को सफेद कोयला कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? यूरेनियम को सफेद कोयला कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्वों में सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? क्या कहेंगे? आयोडीन है। हाइड्रोजन का जो तत्व है उसमें सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? आयोडीन है। जो आयोडीन हम लोग खाते हैं बहुत कम प्रतिक्रियाशील है, यानी रिएक्शन कम करता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, हाइड्रोजन तत्वों में सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है? फ्लोरीन है, सबसे अधिक सक्रिय है फ्लोरीन, ठीक है। अगला क्या है? कौन सी अधातु जिसका गलनांक बिंदु एक क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है तो उसे क्या कहेंगे? हीरा का, जो कार्बन का ठोस अपरूप है। साइकिल के रिम को कोटिंग करके जंग रोधी बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो क्या कहेंगे? क्रोमियम का। नेक्स्ट क्या है? लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो क्या कहेंगे? क्रोमियम। जंग रोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व बनाया जाता है? क्रोमियम, ठीक है। किस तत्व लोहे में किस की उपस्थिति में जंग लग जाता है? तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में। लोहे में जंग लगने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जिंक का कोटिंग किया जाता है लोहे में, तो जंग लगने से वो बच जाता है। आयरन को कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? आयरन को कठोर मिलाएंगे तो कार्बन बन जाएगा, जैसे स्टील बन जाएगा वो, ठीक है। आयरन में
क्या मिलाएंगे, कार्बन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टील बन जाएगा। क्लियर है। लोहे का कौन सा अधिकतम अशुद्ध रूप है, तो कहेंगे कच्चा लोहा। ठीक है, कच्चा लोहा जो है अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो गाढ़ा लोहा। जो गाढ़ा लोहा होता है वो क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है। ठीक है। सामान्यतः बेशेमर विधि द्वारा बनाई गई मिश्र धातु कौन सी है, तो कहेंगे स्टील है। स्टील को नरम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनलिंग। स्टील को नरम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनलिंग कहा जाता है। कौन सा स्टील जंग नहीं खाता, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 11% से 15% होती है, तो कहेंगे स्टेनलेस स्टील। क्या कहेंगे, स्टेनलेस स्टील। कौन से पोषक तत्व वायुमंडल तथा मृदा जल से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। जो पोषक तत्व वातावरण से प्राप्त नहीं हो सकते, किससे प्राप्त होते हैं, क्या कहेंगे, जैविक या रासायनिक उर्वरक से। अब देखिए, जो पोषक तत्व वातावरण से प्राप्त नहीं हो सकते, किसके द्वारा प्राप्त होंगे, तो कहेंगे जैविक या रासायनिक उर्वरक से। नेक्स्ट, कौन से तत्व भंगुर होते हैं, ठीक है, अधातु। ठीक है, अधातु के सिवाय जो ग्रेफाइट है और आयोडीन है क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है, धातु का घनत्व और क्वथनांक बिंदु तन्य शक्ति धातु की तुलना में कम होता है। ठीक है। कौन सा फास्फोरस के बारे में थोड़ा समझा जाए। कौन सा फास्फोरस पीली रोशनी से जलता है, इसीलिए इसे यह कहा जाता है पीला फास्फोरस। ठीक है, क्या कहा जाता है, पीला फास्फोरस कहा जाता है। अब देखिए, पीला फास्फोरस अस्थिर क्यों होता है, क्योंकि यह 40 डिग्री सेल्सियस पर स्वचालित रूप से चलता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वचालित रूप से चलता है, इसीलिए पीला फास्फोरस अस्थिर होता है। ठीक है। आगे देखिए, हड्डी में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, तो सफेद फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है। सफेद फास्फोरस स्थिर क्यों होता है, क्योंकि यह स्वचालित रूप से नहीं जलता है। माचिस की तिल्लियां या बारूद बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो क्या कहेंगे, पीला फास्फोरस का। पीला फास्फोरस के कहते हैं यूज किया जाता है। ठीक है, माचिस उचिस बनाने में। नाइट्रोजन के बारे में यही समझते हैं। पौधे में प्रोटोप्लाज्म अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा अम्ल डीएनए आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या कहेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण पदार्थ अपना रूप और गुणवत्ता बदल लेता है या एक से अधिक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं अपरूप। क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, यानी कि एलोट्रोप। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी एलोट्रोप। अपरूप का अंग्रेजी है एलोट्रोप। नेक्स्ट क्या है, कार्बन तत्व के बारे में आइए समझते हैं। कौन से तत्वों में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं, तो कहेंगे कार्बन और सल्फर में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बन द्वारा श्रृंखलन गुण की विशेषता क्या है, तो क्या कहेंगे, परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्व संयोजन क्षमता फ्लोरीन, जिसे C60। कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन के क्या है, अपरूप है। हीरे की संरचना कैसी होती है, तो क्या कहेंगे, चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी होती है हीरे की। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, कहेंगे अष्टफलकी होती है। चतुष्फलकी होती है, यह अष्टफलकी होती है। सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है, हीरा है। सर्वाधिक मुलायम तत्व क्या है, सीजियम है। कौन सा अधातु तत्व विद्युत का सुचालक होता है, तो क्या कहेंगे, ग्रेफाइट। कौन सा कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का कुचालक है, तो क्या बताइएगा, हीरा। हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है, आभूषण में। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, सूक्ष्म सेल में। अब देखिए, हीरे का उपयोग शीशा को काटने में भी किया जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, क्योंकि इसकी अष्टफलकी संरचना के कारण। अष्टफलकी यहां भी आ गया, यानी ग्रेफाइट क्या है, अष्टफलकी है। इसी के कारण क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। शीशा काटने में किसका उपयोग करते हैं, काला हीरा का। देखिए, हीरा आ गया, काला हीरा। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो कहेंगे लेड पेंसिल में। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है।
लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है? 0% होता है। अब आते हैं सल्फर पे। सल्फर तत्व के बारे में आइए समझते हैं। जो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग लोच और शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस क्या कहते हैं? वल्किनीकरण। वल्कीकरण, ठीक है, वल्किनीकरण। टायर और बैटरी के कवर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर तत्व मिला हुआ रबड़ का, ठीक है। टायर और बैटरी के कवर, यानी कि जो बैटरी का कवर होता है और टायर का कवर होता है, टायर का कवर होता है, क्या होता है? सल्फर तत्व मिला हुआ रबड़ होता है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? पारा। पारा एक धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी केवल तरल धातु है जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घोलकर मिश्रण यानी कि अमलगम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? पारा कहते हैं, ठीक है। धातु जो लिक्विड वाला धातु है, पारा, ठीक है। चांदी। चांदी के बाद सबसे अघुलनशील धातु कौन सा है? सोना है। चांदी के बाद सबसे अघुलनशील धातु कौन सा है? सोना है। सोना का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इतना सोना लेके बहुत भारी दिखाई देगा, वजन में भी इसका डेंसिटी क्या होता है? सोना का ज्यादा होता है। सोडियम और मैग्नीशियम की खोज किसने की थी? फ्री ने की थी। फ्री होकर कर दिया क्या खोज? सोडियम और मैग्नीशियम की। पोटेशियम और कैल्शियम की खोज किसने की थी? फ्री बैठा था तो पूरा खोजे कर दिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया धातुओं के प्रतिक्रियाशील का परिणाम देती है? तो कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? धातु। देखिए उदाहरण में दिया हुआ है धातु, ठीक है, उसको मिला दिया तो ऐसे विस्थापन कर लिया। प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में नीचे जाने पर किसी तत्व की प्रतिक्रियाशील कम हो जाती है, ठीक है। धातुओं की प्रतिक्रियाशील क्या होती है? सबसे खतरनाक कौन सा है? पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद लोहा है। प्रतिक्रियाशील का मतलब क्या हो गया कि देखो लोहा में जंग लग जाता है, यही समझिए। जैसे ग्रिल लगा हुआ है लोहा का, उसमें जंग लग जाएगा, पेंट नहीं करेंगे तो। अगर पेंट कर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा नहीं, जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा, अतः क्या होता है? उसे क्रियाशील कहते हैं। पोटेशियम मारता है कि फट से भड़क जाता है, सोडियम तो पानी में डाल दो ये भी फट जाता है, पोटेशियम का भी वही हाल होता है, ठीक है। क्रियाशील का मतलब ये हो गया। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम पोटेशियम को, ठीक है। कौन सी धातु सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं और इन्हें उत्कृष्ट धातु के रूप में भी जाना जाता है? तो कहेंगे सोना, चांदी और तांबा। सोना चांदी का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक खुली रखने पर काली हो जाती हैं, क्योंकि अभी हम बताए हैं उसमें सल्फर धातु की अभिक्रियाशील करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। जो कि अंडवा खाते हैं चम्मचवा से सल्फर रहता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? चम्मच काला पड़ जाता है। वही कारण है चांदी में जंग लगेगा, किसके कारण? सल्फर धातु के कारण। आगे देखिए, कौन सी धातुएं अपने सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बनाती है जब वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो क्या होता है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जिंक, लेड। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है, डायरेक्ट मिलता है सोना, ठीक है। एल्युमिनियम की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत का बनना क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग, ठीक है, एनोडाइजिंग कहा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत बनाने के लिए क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग। देखिए जिंक का परत लगाते हैं लोहा पर, तो एल्युमिनियम का लगाए तो ए पर एल्युमिनियम और जिंक, एनोडाइजिंग, ऐसे याद रखिए, ठीक है। लोहा पर जिंक लगाते हैं ताकि ऊपर जंग ना लगे, एल्युमिनियम पर लगाएंगे तो क्या कहेंगे? एनो, एल्युमिनियम मतलब ए, ठीक है, जिंक लग गया लास्ट में। भोजन को टीन से लेपित किया जाता है, भोजन को टीन से लेपित किया जाता है, क्योंकि जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए उसको इससे लेपित नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अधातु में। अधातु मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब आप लोग जानते हैं जिसमें करंट ना बहे, जिसमें उष्मा ना जाए, उसे क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है, मान लीजिए आप किसी से पैसा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब ऋणायन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, दे रहा है, पैसा दे रहा है तो धनात्मक है,
जो ले रहा है वो ऋणात्मक है। वही कहानी यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब अधातु ऋणात्मक। ठीक है, देखिए जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे उसे अधातु कहते हैं। 5 है तो 3 ग्रहण करेगा, 2 ग्रहण करेगा, 1 ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे अधातु कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए। किस तत्व के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? अधातु के, जो कि ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। किस तत्व की बाहरी कक्षा में सामान्यतः 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए आ गया 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, उसे अधातु कहते हैं। और धातु में क्या होता है? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे धातु कहते हैं। उपधातु में 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसे उपधातु कहा जाता है। ठीक है, अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन से नहीं है? तो कहेंगे अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन से नहीं है। अब देखिए अधातु कठोर नहीं होता है, चाकू से काटा जाता है, खरोचा ना जा सकता। ठीक है, कठोर का मतलब ये हुआ। चमकदार नहीं होता है, अधात्मणि नहीं होता है, भंगुरता। देखिए कहने का मतलब ये है कि अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुण नहीं है। मान लीजिए वो चमकता नहीं है, लेकिन हीरा है जो कि अपवाद है। क्या है? अपवाद है। बाकी सब जैसे कोयला है, चमकता है नहीं चमकता है। ठीक है, ये सब अधातु है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कौन से तत्व सामान्यतः ठोस एवं गैसीय अवस्था में होते हैं? तो कहेंगे अधातु। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन से है? ब्रोमीन। अब देखिए तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या थे? पारा। और तरल अवस्था में अधातु पाए जाने वाले ब्रोमीन। दोनों ध्यान रखिएगा, तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा, ठीक है, और अधातु ब्रोमीन। कौन से तत्व विद्युत के कुचालक है? अधातु, सिवाय ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है। देखिए लिख दिया है अपवाद में, जो कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, बाकी अधातु है, लेकिन बाकी सब अधातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लकड़ी में करंट जाता है नहीं ना, प्लास्टिक में करंट जाता है नहीं जाता है, वही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब आते हैं धातु पर। किसमें त्याग द्वारा धनायन, देखिए अब त्याग कर दिया तो धनायन, अभी आपको हम बताए हैं, जो त्याग करेगा वो धनायन यानी कि धातु, जो ग्रहण करेगा वो ऋणायन यानी कि अधातु। किन तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं, जिसे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होकर उसे अधातु कहेंगे। ठीक है, कौन से तत्व हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? ठीक है, धातु। धातु क्या करते हैं? अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, जिसे आप छोड़ते हैं वैसे ही हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। जैसे उदाहरण हो गया ये सब। नेक्स्ट देखिए, अम्ल और धातु को मिलाएंगे तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। ठीक है, कौन से तत्व है जो क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? धातु। ठीक है, क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस। धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन से होते हैं? कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, तन्य होते हैं। ठीक है, तन्य मतलब ताना जा सकता है। अधातवर्धिनी मतलब पीठ के चादर बना सकते हैं। लोहा को खुरपी हंसुआ बनाते हैं ना, वही कहा जाता है अधातवर्धनी, यानी कि किसी लोहा को पीट पीट के उसको थरिया बना दीजिए। ठीक है, यानी कि चादर में ढाल दीजिए। भंगुरता, भंगुरता छोटे छोटे टुकड़े में टूटना, यानी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है? सोना। सोना को इतनी 10 ग्राम ले लीजिए, तानते जाएंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तनाएगा सोना। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा तन्य होता है, एकदम पतला। कुछ ठोस पदार्थ को पीटने पर वे एक पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ अविनाशी होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातवर्धनी। देखिए पीट पाट के चादर बना दीजिए, क्या बन जाएगा? अधातवर्धनी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिथियम सोडियम के महत्वपूर्ण गुण है, मुलायम होता है तथा चाकू से भी काटा जा सकता है। साबुन का उदाहरण क्या है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या है? साबुन का उदाहरण है। किन तत्वों का घनत्व अधिक होता है और वे विद्युत के सुचालक होते हैं? तो कहीं कांच को छोड़कर सभी धातु लेकिन विद्युत का कुचालक। अब देखिए कांच धातु है लेकिन विद्युत का क्या है? कुचालक है। ठीक है, घनत्व का क्रम क्या है? तांबा, सीसा, सोना, प्लेटिनम। सबसे ज्यादा प्लेटिनम का घनत्व होता है, महंगा भी होता है, सोना से महंगा प्लेटिनम होता है, लेकिन सफेद कलर का होता है। पता चलेगा कि सफेद पहले चांदी पहना है, इसीलिए प्लेटिनम नहीं सोना लोग पहनते हैं। वो बस सीसा, उसके बाद तांबा। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? प्लेटिनम का, उसके बाद सोना का। किन धातुओं का गलनांक बिंदु सामान्यतः कम होता है? तो गैलियम, सीजियम, पोटेशियम हथेली पर पिघल जाता है, इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
पदार्थ अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस नहीं आ पाता, क्या कहलाता है? लोच कहलाता है। जो पदार्थ अपनी अवस्था में न आ पाए उसे क्या क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। कौन सी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं? तो क्या कहेंगे? मरकरी जो है विद्युत की कुचालक होती हैं। शीशा जो है विद्युत की कुचालक होती हैं। ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक, शीशा में करंट नहीं जाता है, शीशा लगा के मारिएगा आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। कौन सी धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है? चांदी, कॉपर, सोना, ये सब क्या है? विद्युत की अच्छी सुचालक है। चांदी लगा दीजिए, पता चलेगा अगला दिन चोरी हो गया, लाइट आए जाना है, चांदी गायब। इसीलिए चांदी नहीं लगा सकते। कॉपर का लग रहा है, केबल लग रहा है, उसके अंदर कॉपर रहता है। कौन से यौगिक सामान्यतः क्षारी होते हैं? तो कहेंगे धातुओं के ऑक्साइड। धातुओं के साइड क्या होते हैं? क्षारी होते हैं। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातुएं कौन सी होती हैं? अब मिट्टी के तेल में देखिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और सीजियम कहां पे रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये धातुएं जल से और वायु से अति क्रियाशील होती हैं। रख देंगे भड़क जाएगा। वह धातु कौन सी है जिसका गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है? टंगस्टन का गलनांक और कथनांक बहुत हाई होता है। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी, कॉपर थी। मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। मानव शरीर में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन जो है क्या है? एक ऐसी मानव शरीर में पाई जाने कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा? ऑक्सीजन, ठीक है, निकाल दे दिया है। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी पर धातुओं की क्रम क्या है? एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या है? लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? सीले और प्रिस्टले ने। सीले और प्रिस्टले ने क्या किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था, ठीक है। प्राकृतिक रबर में सल्फर तत्व मिलाने से रबर की ताकत का लोच क्या होता है? बढ़ जाती है और सख्त हो जाता है, ठीक है। उसके क्या कहते हैं? वल्कनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है तो यह ऑक्साइड देता है, जो पानी में घुलने पर अम्ल बनाता है। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर कमरे के तापमान पर कैसी होती हैं? गैसीय अवस्था में होती हैं। अब आते हैं उपधातु पर। धातु पढ़ लिए, अधातु पढ़ लिए, तत्व पढ़ लिए, ठीक है। अब आते हैं उपधातु पर। उपधातु क्या होता है? किसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। कुल कितने उपधातु उपस्थित होते हैं? 7। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलोरियम और पोलोनियम। इतना ध्यान रखिएगा। कितने उपधातु है? 7। थाला फर्नीचर 7 याद रखिएगा। किस उपधातु का उपयोग एकीकृत परिपथ में होता है? सिलिकॉन। जो आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग करता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। किसके ऑक्साइड की प्राकृतिक अम्लीय और क्षारीय दोनों होती हैं उसे कहते हैं उपधातु। अब आते हैं मिश्र धातु पे। किसी धातु का धातु या अधातु के साथ सजाती मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो गया, कॉपर और जिंक, कांस्य हो गया, कॉपर और स्टील। कांस्य, इसको ध्यान रखिएगा, सबको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कौन सा किसमें मिला के बनाया जाता है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। खनिज और अयस्क। धातुओं और उनके यौगिक से निकाले गए पदार्थ जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाएंगे उसे खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को किस रूप में जाना जाता है? जुड़वा खनिज। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। राजस्थान में स्थित जावर खदान प्रसिद्ध है सीसा और जस्ता खनन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता खनन के लिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। खनिज वे खनिज जिसमें धातु आसानी से और कम व्यय में प्राप्त की जा सकती है क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है, ठीक है। सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज नहीं है जो कि अयस्क है। विभिन्न धातुओं के अयस्क। अब देखिए अयस्क ध्यान रखिएगा, सोडियम का क्या होता है? साल्ट पीटर,
ठीक है, बोरेक्स, पोटेशियम का नाइट्रस साल्टपीटर, एल्युमिनियम का बक्साइड, ठीक है, बक्साइड, फुलसार, कोरिंडम एंड क्रोलाइट। कैल्शियम का क्या होता है, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना, पत्थर। मरकरी क्या होता है, सिनेबार। लेड का क्या होता है, गैलेना। मैग्नीज का क्या होता है, पायरोलुसाइट। आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट। कॉपर का क्या होता है, क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट। अब देखिए धातुओं का पृथक्करण यानी कि धातु को अलग किया जाता है कैसे, उच्च प्रतिक्रियाशील वाली धातु जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसे में धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, तो क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति की उपस्थिति में गलनांक से कम तापमान पर लगातार गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग प्रक्रिया। अब देखिए यौगिक क्या होता है, दो या दो अधिक तत्वों से मिलाया जाता है उसे यौगिक कहा जाता है, ये समझते हैं। जब दो या दो अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड होता है। मानव शरीर में यौगिक क्रम क्या है, H2O सबसे ज्यादा है, प्रोटीन है, उसके वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। H2O प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर यानी बारूद की खोज किसने किया है, रोजर बेकर ने किया है, रोजर बेकन। कोयला, गंधक और सोरा के मिश्रण से क्या प्राप्त होता है, तो बारूद प्राप्त होता है। साल्टपीटर यानी सोरा, KNO3। चाक, चूना, पत्थर, संगमरमर किस यौगिक से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए नेक्स्ट, मोती की मुख्य घटक कौन सा है, यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अंडे का छिलका किस यौगिक से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। आइए लास्ट स्लाइड देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनर कास्टिक, क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है मतदाताओं के अंगुली का निशान, देखिए ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो कि मतदाता जब अंगुली में स्याही लगता है वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कांच का घुलनशील है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सोडियम थायोसल्फेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है, हाइपो का रासायनिक नाम है। किसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और फोटो दोनों के लिए किया जाता है, हाइपो का प्रयोग किया जाता है। ट्राइफ्लाम्बिक टेट्रोक्साइड को वर्मिलियन भी कहा जाता है। कौन से यौगिक सामान्यतः क्षारीय होता है, धातुओं के ऑक्साइड। कौन से यौगिक सामान्यतः अम्लीय होता है, धातुओं के ऑक्साइड। फिलासफर वुल या यासदफुस किसे कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को। वर्षा जल अशुद्ध जल विद्युत के कैसे चालक है, विद्युत के सुचालक, शुद्ध सुचालक है। कैप्सूल कवर किस यौगिक का बना होता है, स्टार्च और जेलेटिन का। कौन से तत्व अनुपात के नियम को पालन करते, देखिए अब देखिए किस नियम के अनुसार तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर समानुपात का नियम, निश्चित समानुपात के नियम, स्थिर या निश्चित बात है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या कहते हैं, जोसेफ फ्राउड्स के द्वारा, ठीक है। यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ मिलकर छोटे छोटे पूर्णांक के अनुपात में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, गुणित अनुपात कहा जाता है। गुणित अनुपात के नियम के द्वारा दिया गया है जॉन डाल्टन। देखिए जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया है। देखिए दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आएंगे। धन्यवाद।